देखिए, हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बापूजी के साधकों को साथ में बैठा के पूरी सिचुएशन का पूरे तरीके से आकलन करके ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि एकजुट जम्मू पार्टी जो भी एकम सनातन भारत दल है राष्ट्रव्यापी स्तर पे, पूरा समर्थन बापूजी की रिहाई के पीछे हम लगा देंगे। कानूनी दृष्टिकोण से जिस मदद की आवश्यकता होगी वो भी देंगे, और उसके अलावा जो मास मोबिलाइजेशन में खुद जाके पार्टिसिपेट करना, उसमें भी हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। हम ये जानते हैं कि बापूजी के खिलाफ ये षड्यंत्र था, और चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही सरकारों ने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया। और आप ये भी समझते हैं कि सनातन पे जो प्रहार हो रहे हैं, उन प्रहारों में से एक प्रहार ये भी है कि सनातन के जो स्तंभ हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से ढाया जाए। तो हम ये समझते हैं कि बापूजी सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के स्तंभ हैं, और उनके साथ पूरे तरीके से हम खड़े हैं, क्योंकि हम भी स्वयं सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक तरीके से कार्यरत हैं। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण के लिए किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, हम उसके पीछे खड़े होंगे। और जिस तरीके से बापूजी की उम्र नहीं देखी जा रही है, पैरोल के संबंध में कुछ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, उन्हें बेल नहीं करवा के दी जा रही है, इससे बहुत मन हमारा व्यथित है। और भारत में ही अगर इस तरीके के षड्यंत्रों को अंजाम दे दिया जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि भारत जिस तरीके से कमज़ोर हो रहा है, उसकी कमजोरी की जो गति है वो और बढ़ेगी। क्योंकि भारत की जो सभ्यता है, सभ्यता के समर्थन में जो लोग खड़े हैं, उनके साथ खड़े रहना हर किसी व्यक्ति का जो है वो दायित्व है, खड़े रहना चाहिए। कन्वर्जन माफिया को पूरे तरीके से खत्म कर दिया था बापूजी ने। बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, मुझे लगता है कि इस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश होगा, लेकिन अभी इमीडिएट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि बापूजी को तत्काल प्रभाव से जेल से बाहर लाया जाए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आप जानते हैं कि सरकारों का क्या होता है। मैंने पहले भी कहा, पहले कांग्रेस की सरकार थी या भाजपा की सरकार है, तो सरकारों का डेफिनेटली इसके पीछे रोल है। पैरोल के संबंध में तो सरकार की ही रहती है कॉल। तो अगर सरकार पैरोल नहीं दे रही है तो सरकार के ऊपर डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इस समय भाजपा की सरकार दिक्कत कर रही है, पहले कांग्रेस की सरकार दिक्कत कर रही थी। इससे पहले भी हमारे जो शंकराचार्य हैं, चाहे वो दक्षिण भारत में हो या हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हों, इनके खिलाफ षड्यंत्र जो है भारतीय राजसत्ता ने हमेशा चलाए हैं, और भारत की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज उसका हमेशा हिस्सा रही हैं। उन्हीं के माध्यम के जरिए ही ऐसे लोगों को ढाया गया है। तो इसका पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। हम डिमांड करते हैं कि बापूजी के साधकों की आवाज़ सुन के, बापूजी की एज को देख के, बापूजी निर्दोष हैं इस बात को रियलाइज़ करके, बापूजी के खिलाफ ये षड्यंत्र है इस बात को समझ के, और पूरा विश्वव्यापी जो कन्वर्जन माफिया की जो बापूजी ने कमर तोड़ी थी, उस दृष्टिकोण से बापूजी को तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा कर देना चाहिए। ये उम्र नहीं है बापूजी की वो जेल में रहे। सनातन की जितनी सेवा बापूजी ने की है, और जितने साधक, आप देखिए यहाँ पे हज़ारों की संख्या में केवल जम्मू सिटी में ही साधक इकट्ठे होकर आज बापूजी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। लाखों करोड़ों भक्तों के दिलों में बापूजी बसते हैं, और इसीलिए तत्काल प्रभाव से उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। देखिए, अगर मैं कोई एक्सपेक्टेशन लगाऊँ आज की सरकार से, प्रधानमंत्री से, तो उनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन लगाने का मतलब है नहीं। क्योंकि देखिए, जब तक हम समस्या को उसके नाम से नहीं पुकारेंगे, जब तक हम समस्या से ही समाधान खोजेंगे, तो समाधान नहीं हो पाएगा। समस्या को खत्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बापूजी के साधक अब हर राज्य में इस तरीके से दबाव बना रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। ये दबाव चलते रहना चाहिए। एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ता आज जम्मू में भी खड़े हैं, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ जहाँ बापूजी के साधकों ने कॉल दी वहाँ पे उनके साथ खड़े रहे। तो ये प्रक्रिया और बड़ी हो, उसके बाद ही बापूजी की रिहाई संभव हो पाएगी, जब लाखों करोड़ों लोग पूरे भारतवर्ष की सड़कों पे उतरेंगे, और भाजपा हो, कांग्रेस हो, जितने भी राजनीतिक दल जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, उन्हें दंडित करेंगे, डेमोक्रेटिकली भी दंडित करेंगे। उसके बाद ही बापूजी की रिहाई का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो पाएगा, या फिर दबाव इतना बन जाए सरकार पे कि वो अपने घुटने टेके। तो मुझे लगता है कि पूरे तरीके से फुल ऑन ऑफेंसिव लेआउट करके करोड़ों भक्तों को पूरे देश में बापूजी के समर्थन में निकलना चाहिए। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो है वो संख्या बल की भाषा ही समझते हैं। तो संख्या बल और लगातार कंसिस्टेंट पॉलिटिकल कैंपेन जब तक नहीं चलेगा, तब तक बापूजी की रिहाई संभव मुझे नहीं लगती, क्योंकि दल ही खिलाफ है, भारत सरकार ही बापूजी के खिलाफ है, उनके भक्तों के खिलाफ है। आप तो जानते हैं कि किस तरीके से उनके मोटेरा के पास जो आश्रम है अहमदाबाद में, उस पर भी इन लोगों की नज़र है। तो जो लोग बापूजी की संपत्ति में नज़र गड़ा के बैठे हैं, मुझे बताइए क्या उन्हें बाहर आने देंगे? तो इसीलिए साधकों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, और इस तरीके से लगातार दबाव बनाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सब संतों से निवेदन करूंगा कि देखिए, सनातन धर्म सबसे ऊपर है, धर्म सत्ता सबसे ऊपर है, राज सत्ता धर्म सत्ता से ऊपर नहीं है। तो इसीलिए मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि सब संत महोदय बापूजी के लिए बाहर निकलें, बापूजी के लिए आवाज़ उठाएं। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण में बापूजी का जो है वो अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल एक रोल है, उस रोल को समझें। सनातन धर्म के कारण ही हम साधु संत हैं, और सनातन धर्म की ही अगर रक्षा हम नहीं कर पाएंगे, सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता को चलाने वाली जो धरोहरें हैं, उनके समर्थन में ही अगर हम खड़े नहीं हो पाएंगे, तो ना धर्म बचेगा, ना साधुत्व बचेगा, ना साधु बचेंगे तो ना सनातन बचेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि राजसत्ता
को नीचे रख के धर्म सत्ता को सर्वोपरि समझ के बापूजी के समर्थन में सब संत महोदय, शंकराचार्य भगवान हमारे सब निकलें और सरकार पे दबाव बनाएं। प्रतिशत हम तो आज खुले से कह रहे हैं, सड़कों पे भी हैं। इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता हमारी कमिटमेंट का कि बापूजी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसे जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं सड़कों पे उतर के, मीडिया में जाके, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाके, लाखों लोगों की इस रैली में सम्मिलित होके, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई भी वैसा होना चाहिए। हम परिवार का हिस्सा हैं और ये बापूजी को बाहर निकलवा के ही हम दम लेंगे।